प्यारे साथियों नमस्कार। तो आपको पता होगा कि क्लास 12 का मंथली एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें कल मतलब कि 25 जुलाई को आपको क्लास 12 के लिए मनोविज्ञान मतलब कि साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे पूरा बताएंगे। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सारा यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा सभी मंथली एग्ज़ाम का। तो चलिए सेक्शन ए में टोटल 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 25 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए रहेगा। पहला प्रश्न है, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई, तो इसका हो जाएगा स्ट्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। दूसरा, प्रतिबल की विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलन। ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 से 65। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारीरिक संवेग तथा यहाँ पे मनोवैज्ञानिक परिशांति की अवस्था को क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो टर्न आउट कहते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कुंठा। इसके बाद समान अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है, तो टोटल 5 अवस्थाएं होती है। सॉरी 3 अवस्था होता है, 3 अवस्था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है, बताइए 7वां नंबर प्रश्न है, दिख नहीं रहा है, इसका आंसर अब मार लीजिएगा, बताइए GAM। ठीक है, GAM। अगला प्रश्न है, समान अनुकूलन, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक अवस्था। दिख नहीं रहा। ये अगला प्रश्न है, तनाव के कई कारण है बताइए, जिसमें से तनाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, दिख नहीं रहा। सही उत्तर हो जाएगा प्रतिहार। अगला प्रश्न है, हमें सेल्स किस क्षेत्र से संबंधित है। हंस सेल्स किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए, किस क्षेत्र से संबंधित है हंस सेल्स, तो अभिप्रेषण। 11वां प्रश्न है, ब्रह्म प्रतिबल की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं बताइए, प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया, तो इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। अगला प्रश्न आ चुके हैं 13वां नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक प्रतिबल है बताइए, तो कौन द्वंद्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की नैतिक शाखा मानी जाती है बताइए प्यारे स्टूडेंट, जल्दी तो पराहम हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रतिबल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंठा। चलिए अगला प्रश्न, कैनन किस आर्थिक किस क्षेत्र से संबंधित है, कैनन पूछ रहा है तो प्रतिबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू बताइए, इसका विपरीत पहलू, तो इसका विपरीत पहलू डिस्ट्रेस हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 18वां निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। 19वां प्रश्न, समान अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने की 3 अवस्थाएं में से कौन सही है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, चेतावनी, परिशांति, प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न है, दबाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत एवं इसका आगे वाला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतिपादन किया जाता है, इसका सही उत्तर थर्नेट हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न है, दबाव बाहरी आंत क्रियाओं के द्वारा होने वाला दबाव है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे पर्यावरणीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दबाव के कारण कार्य प्रणाली दुर्बल हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिघातक घटनाएं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 23वां प्रश्न है, यहाँ पे दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा होता है बताइए, किसके द्वारा, तो हिटलर के द्वारा। चलिए किसके द्वारा होता है, तो हिटलर के द्वारा। लेजरस एवं फेकमैन ने दबाव का समान करने हेतु किसका निर्माण किया, किस संकल्पना का, तो गत्यात्मक प्रक्रिया का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है 25वां, खाली स्थान ने दबाव का समान करते हुए 3 नियुक्तियों का कौशल बढ़ाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस 3 युक्तियों का आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, दबाव संबंधित नकारात्मक प्रभाव के अनुमति को रिक्त स्थान एवं सकारात्मक प्रभाव के अनुमति को कौन सा श्रेणी कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बताइए, तो ए हो जाएगा डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस।
अगला प्रश्न है एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिससे रोगी को क्या होता है, बताइए क्या लगता है। तो भूख लगता है, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा आंसर है। इसके अगला प्रश्न है मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ICD-10। ठीक है। अगला प्रश्न है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसने लिखा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन फिलिप लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कौन असमानता का प्रकार नहीं है। कौन असमानता का प्रकार नहीं है, तो अभियोजन की प्रयुक्तता। इस प्रकार से 30 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब हम जाते हैं सेशन बी में, जिसमें आपको यहाँ से 1 से 10 तक के सब्जेक्टिव, जिसमें 5 का बनाना रहेगा, 2 अंक मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न दबाव के संप्रत्यय को समझाइए, बताइए। तो इसमें आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग नोट्स से अपना ये मोबाइल से गूगल से सर्च करके आप इसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है अभिघातक उत्तर दबाव विकार क्या है। तीसरा दबाव के प्राथमिक और द्वितीय मूल्यांकन में अंतर बताइए। चौथा है दबाव को दूर करने का 3 उपाय बताइए। पाँचवा है यहाँ पर दबाव के शरीर पर क्रियात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे छठा है समायोजन क्या है। इसमें 5 का ही उत्तर देना है। सातवां प्रश्न है दबाव के कारण होने वाला दैनिक जीवन के विभिन्न कुछ उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है डिस्ट्रेस और स्ट्रेस, इसका अंतर बताइए। व्यवहार, अगला प्रश्न है व्यवहार चिकित्सा दबाव का कम करने में कैसा सहायता होता है। 10वां तनाव क्या है, इसे 2 तकनीकी का नाम लिखिए। इसके बाद दीर्घ है, जिसमें 11 से 15 तक दीर्घ है और 3 का उत्तर देना है, 5 नंबर मिलेगा, 15 नंबर टोटल है। ठीक है। 11वां प्रश्न है दबाव से क्या समझते हैं, दबाव के प्रभावों को व्याख्या कीजिए। ठीक है। 11वां प्रश्न 12वां है श्वास से आप क्या समझते हैं, श्वास के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। 13वां है समान अनुकूलन संलक्षण क्या है, चित्रण करें। 14वां है दबाव के प्रकारों का व्याख्या और 15वां है दबाव का समान करने वाली परिहार अभिनिश्चितता युक्तियों का विवेचना करें। इस प्रकार से टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। आप अपने नोट्स से लिख लीजिएगा। और सब्जेक्टिव के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मिल जाएगा आपको।